तमाम तरह के स्वप्न लोगों को आते हैं और उसमें तरह तरह के जीव जंतु, तरह तरह की कथा कहानियाँ सपने में दिखाई देती हैं। कुछ बच्चों ने हमसे कुछ विशेष सपनों के बारे में पूछा है, तो उसी क्रम में हम एक एक जीव के बारे में जानकारी देते जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। जो लोग भी चैनल पर नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। हमारे लाइव आने का या वीडियो अपलोड करने का कोई समय निश्चित नहीं है, तो आप लोग अगर बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखेंगे तो हमसे जुड़ पाएंगे और लाइव में भी हमसे प्रश्नोत्तरी में भाग ले पाएंगे, लाइव पूछा में ले जा पाएंगे। बाकी डिटेल आपको लाइव में दी जाती है रोज ही, आप वहाँ जुड़ें। कर लेते हैं पहले मातांगी महाकाली की आराधना, फिर करते हैं आज के जीव के नाम पर चर्चा। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कल्याणी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। हमसे प्रश्न पूछा गया था कि जो बेल होते हैं, बेल गाय बेल वाले बेल, यानी कि नर जो होते हैं पशु गाय प्रजाति के, उसमें वो अगर हमें स्वप्न में दिख रहे हैं तो उसका क्या तात्पर्य है। तो देखिए, बेल के बारे में जो कहा जाता है, एक बहुत परिश्रमी जीव है, खेती के काम आता है, एक हमारे घर के सदस्य के समान होता है। गाय प्रजाति जो है, यानी कि गाय को माता कहा गया है, बेल को हम पिता मान सकते हैं, हमारे घर की रीढ़ मान सकते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी में, हल जोतने में, माल ढोने में, यानी कि बैलगाड़ी के माध्यम से हमारे घर का एक समृद्धिशाली वाहन हुआ करता था। जैसे कि आजकल आप लोग 4 व्हीलर 2 व्हीलर अपने घर में रखते हैं, उस प्रकार बैल आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था और एक समृद्धि का प्रतीक था। कितनी गाय और कितने बैल आपके यहाँ हैं, उससे आपकी समृद्धि का आकलन किया जाता था। जितने अधिक ये चौपाए जानवर आपके यहाँ होते थे, उतने अधिक आप समृद्धिशाली माने जाते थे, वैभवशाली माने जाते थे। आपकी विलासिता इससे निर्भर करती थी कि आपके यहाँ कितने पशु हैं, कितने दुधारू पशु हैं, है ना। तो कहते हैं कि किसी के पास अगर एक जोड़ी बैल भी है तो वो उसके घर का सहारा हो जाते थे। वो खेती बाड़ी में उसको हल जमीन जोतने में, हल चलाने में बैल की मदद मिलती थी, आने जाने में मिलती थी, जैसा हमने अभी बताया। तो ये बेल आपके जीवन से बहुत जुड़ी हुई चीज़ है। ये श्रम का भी एक प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है और ये एक बल बुद्धि का भी प्रतीक है। जैसे कि घोड़े को हॉर्स पावर कहा गया है, यानी कि एक पावर की जब बात आती है तो घोड़े से तुलना की जाती है। एक विशालकाय जीव हाथी की तुलना की जाती है। ऐसे ही बेल को भी जो है बल की निशानी माना गया है। तो जब ये हमें स्वप्न में दिखाई दे जाते हैं तो क्या तात्पर्य होता है। देखिए, बेल जो है शिव जी का वाहक भी है, जिसको हम नंदी महाराज कहते हैं। सांड सरीखे भी हो जाते हैं बेल, जिनको कि खुला छोड़ दिया जाता है, जो किसी के पालतू नहीं रह जाते, जिनको पहले दान कर दिया जाता था या छोड़ दिया जाता था ईश्वर के नाम पर, तो वो सांड प्रजाति के भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो भारी भरकम विशालकाय बेल आपको दिखाई देते हैं स्वप्न में, तो उसका ये माना जाता है कि शिव जी का वाहन नंदी ने आपको दर्शन दिए हैं और कहीं न कहीं शिव जी आपको अपने से जोड़ रहे हैं उस बेल के माध्यम से, दर्शन दिखा करके। अब बेल यदि आपके पीछे पड़ता हुआ दिख रहा है, भागता हुआ दिख रहा है, आपको मारने की कोशिश कर रहा है हमलावर तरीके से, तो आप मान लीजिए कहीं न कहीं आपने शिव पूजा में कोई न कोई निंदित कार्य किया है, देवी पूजा में, शिव पूजा में। तो वो आपको जो है भयभीत करते हुए दिखाई दे रहा है। बेल के पैरों में अगर चोट लगी हुई है तो कहीं ना कहीं आपके पूजा विधान में त्रुटि है, क्योंकि धर्म का जो संज्ञा दी गई है बेल को, तो उसमें कलयुग में एक पैर पर खड़ा हुआ है बेल। तो ऐसी अवस्था में पैरों में चोटिल बेल देखना, जिसके चोट लगी हो, जो लंगड़ा के चल रहा हो, जो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपके पूजा पाठ, आपके आध्यात्म में जो है बहुत कमी है और ईश्वर चाहता है कि आप उसमें थोड़ा ध्यान दें, अपनी तपश्चर्या में बल दें। नंदी यदि आपके प्यार से आपके गले लगते हुए आपको दिखाई दे रहा है स्वप्न में, यानी कि बेल दिखाई दे रहा है, तो यकीन मानिए कि आपका जो है भक्ति भाव से आपके इष्ट आराध्य जो भी हैं या भगवान भोलेनाथ हैं प्रसन्न हैं और वो आपको आशीर्वाद स्वरूप गले लगा रहा है। चौपाया पशु यानी कि बेल स्वप्न में जब दिखता है तो नंदी तो मैं नहीं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि
आवश्यक नहीं कि हर स्वरूप में शिव जी का ही वाहन हो, लेकिन किसी भी देवी देवता की कृपा के दर्शाने के लिए भी आपको बेल दिखाई दे सकता है। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको कुछ खाते पीते बेल अगर दिखाई दे रहा है या आपसे कुछ खाने पीने की वस्तु को आग्रहपूर्वक मांगते हुए दिखाई दे रहा है, तो उसका तात्पर्य है कि आपको पितरों की तरफ से आपको दिखाई दे रहा है कि कोई समस्या है और आपको चारा आदि जो है गौशाला में जाकर दान देना चाहिए। वो उसके लिए आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, मांगते हुए खाते हुए। तो आपको जो है बेल विभिन्न प्रकार से दिखाई देते हैं, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा के हिसाब से भी दिखाई देते हैं। हष्ट पुष्ट बेल दिखाई दे रहा है, आपके साथ चल रहा है, या आप बैलगाड़ी का सफ़र कर रहे हैं, या बेल के ऊपर बैठ कर के जा रहे हैं, या बेल के साथ खेल कूद रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा अच्छी चल रही है और आपको उसमें निरंतर वृद्धि करने की आवश्यकता है। इसके संबंध में आप यदि और भी कोई प्रश्न करना चाहते हों तो आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके माध्यम से भी आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। और जो बेल होते हैं, बेल दिखने से आपकी जो कहते हैं कि मन जो होता है ना, किसी का दुर्बल होता है, कमज़ोर होता है, आपके मन की गति को भी दर्शाता है। यानी कि आपको बहुत अच्छी अवस्था में बेल दिखाई दे रहा है तो आपका मन भी बहुत पुष्ट है, ठीक है, आप दृढ़ निश्चयी हैं, आप थोड़ा-सा आप क्या है फिर ज़िद्दी भी हैं, कहीं न कहीं आप ज़िद कर रहे हैं। आप दूसरे के बताए काम जो आपकी मन मर्जी के नहीं होते, आप उसको नकार रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ दिखाई देती हैं। तो ऐसा कोई आपके जीवन में परिस्थिति तो नहीं चल रही है जिसमें आपको किसी के कहने पे चलना पड़ रहा हो। तो बेल अगर ऐसे समय दिखाई देते हैं तो आप निश्चित होकर के, निडर होकर के आप उसके उस आग्रह को ठुकरा सकते हैं। आपको फिर भी अच्छे अवसर कहीं न कहीं और ज़रूर मिलेंगे, ये इस बात का भी संकेत होता है। तो चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट ज़रूर कीजिए। हमारा कोई भी समय निश्चित नहीं है, आप हमसे लाइव में जुड़ करके बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ नाम दीक्षा भी दी जा रही है इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। तो जो लोग भी इस महीने में नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, नाम मंत्र लेना चाहते हैं, नाम दान लेना चाहते हैं, जो भी आप बोलते हो, तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। और जो बच्चों के पास गुरु नहीं है और बिना गुरु के भी वो साधना क्षेत्र में जाकर के अनुभव लेना चाहते हैं, वो लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको जो है नाम बिना दीक्षा के भी आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाया जा रहा है। भगवती मातंगी महाकाली की कृपा आप पर बनी रहे, आप सबकी झोलियां खुशियों से भरी रहे, आपके भंडारे भरे रहे अन्न धन के। इस प्रकार की कामना करते हुए ये वीडियो हम अब समाप्त करना चाहेंगे और आप सब हमसे जुड़े रहेंगे इसी कामना के साथ। जय मोड़ेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ॐ मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मञ्जुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।